ये सभी लोगों के लिए महादेव का दर्शन कर लीजिए, एकदम लाइव दर्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंटू ब्लॉग्स चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे मनाली के इस नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त, बहुत ही मज़े में होंगे। और सोचा ब्रश कर लूँ, आप लोगों के साथ ही ब्रश कर लूँ, है ना। तो अभी ब्रश करूँगा, ठीक है, फ्रेश होऊंगा। नहाने का कोई मूड नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बिकॉज कल आया था, नहाया था मैं। बहुत ठंडा पानी है भाई साहब, यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी अगर आप नहाने के चक्कर में पड़े। तो नहाना इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बस अभी फटाफट तैयार होऊंगा, नहा के रेडी होके फिर निकलूँगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। पतले पतले सकरे रोड रहते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मिलते हैं ब्रेकफास्ट। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और आज की प्लानिंग जो मैंने की है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में की है। आज हम लोग पूरा घूमने वाले हैं स्कूटी से, और स्कूटी से घूमूंगा आज पूरे दिन। सोलांग वैली जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ वगैरह के आसपास के शॉट्स लेने हैं, तो वो लूँगा। अभी खाना भी नहीं खाया, एक्चुअली होटल चेंज करना था, बिकॉज़ जो कल लिया था होटल वो बहुत ही मजबूरी में लिया था मैंने, और वो थोड़ा सा कॉस्टली भी था उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो होटल में फैसिलिटीज़ थी। तो मैंने चेंज कर लिया है होटल, ठीक है। और इसको स्कूटी को रेंट पे लिया है। और इस समय इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे कि आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा क्राउड है इस समय। मतलब कोई भी चीज़ जो 100 की है वो 500 में मिल रही है, बिकॉज़ इस समय अब कोविड की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है इन लोगों को भी। तो ये लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भरपाई कर लें। जो नया वाला मैंने अभी होटल लिया है उसका आप व्यू देखिए, क्या प्यारा व्यू है। दिख रहे होंगे आपको पहाड़ यहाँ से पूरे। तो अभी बस मैं रेडी हो गया हूँ, अभी जाऊँगा, उसके बाद मैं निकलूँगा, फिर सीधे अपना चलेंगे। धूप हो रही है, बहुत ही अच्छा वेदर इस समय हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी तो ऊपर नहीं हो रही होगी या नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अभी तो जाके ही पता चलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं स्कूटी में। स्कूटी के साथ थोड़ा सा घूमेंगे और इन्जॉय करेंगे। आइए, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। स्कूटी मैंने ली है जुपिटर रेंट पे, और यहाँ बहुत ही गजब का मौसम हो रहा है, देख सकते हो आप। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से जर्नी, और जाऊँगा सोलांग वैली। वहाँ से फिर शाम तक मुझे रिटर्न होके भी आना है। तो चलिए इन्जॉय करते चलिए इस पूरे ट्रिप को। बहुत इतना मतलब प्लीजिंग है ना ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप जब आओगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना प्लीजिंग है। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ और देख सकते हो यहाँ से नज़ारा। भाई साहब इतनी चढ़ाई है तगड़ी वाली, मज़ा आ जा रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरा एंजॉय हो रहा है। और स्कूटी से चलना काफ़ी थोड़ा एडवेंचरस है, थ्रिलिंग है, इसलिए मैंने कहा कि चलो स्कूटी से। लेकिन आप देखो मेरा स्कूटी से आने का डिसीजन कितना सही था, बिकॉज ये पूरी लाइन जो है ये गाड़ियों की लगी हुई है, और इतना लंबा जाम लगा हुआ है ना, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से। तो इसलिए मैंने कहा चलो, अगर मैंने स्कूटी का डिसीजन लिया तो वो एक बहुत सही डिसीजन था। तो अभी थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ, उसके बाद दोबारा से आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊँगा। चलिए आइए। तो फाइनली पहुंच गया हूं सोलांग वैली,
और अब यहाँ से थोड़ा सा घूमना फिरना होगा। ये देखिए सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, मतलब पास में भी बर्फ़ ही है। इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और थोड़ा सा सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इतनी जल्दी भूख लग रही है ना मुझे, बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, व्यू बहुत ही प्यारा व्यू है। सो अब थोड़ा सा घूमूंगा, खाऊंगा, इंजॉय करूंगा बर्फ़ में। उसके बाद थोड़े थोड़े मस्त से सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए घूमते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद वापस जाएंगे बैक टू द होटल। और कल यहाँ से मुझे बाहर जाना भी है, तो आइए घूमते हैं थोड़ा सा। तो अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा हूँ सोलांग वैली, जहाँ पे कि शिवलिंग है। ओ भाई साहब, बड़ा भयंकर रास्ता है, देख रहे हो आप लोग, बहुत ही मुश्किल भरा रास्ता। लेकिन धूप बहुत प्यारी हो रही है, तो इसलिए वेदर कह सकते हैं अच्छा है, फेवरेबल है। और क्योंकि सिर्फ पढ़ा के ना मैंने वज़न अपना बढ़ा लिया है, तो सरकारी मास्टरों वाला हाल हो गया मेरा तो यार। वज़न बढ़ गया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है चढ़ते हुए समय। बट ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऊपर चढ़ने के लिए, मैनी मोर ऑप्शंस लाइक घोड़े पे भी चढ़ सकते हो आप, और एवीटी करके एक वो 4 व्हीलर है, वो भी ले जाती है ऊपर, उससे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं पैदल जाऊंगा, बिकॉज मैं हूँ सख्त लौंडा, पैदल चल सकते हैं। मेरी आवाज़ से नहीं लग रहा होगा कि मैं पैदल चल सकता हूँ, बट मैं चल सकता हूँ। ये आप देखो भाई साहब, कितनी ठंड है यहाँ पे और कितनी धूप है यहाँ पे। चलो थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ, क्योंकि मैंने ना कैमरे का ट्राइपॉड लाना भी भूल गया हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है व्लॉग करने में भी, बट आप तक व्लॉग पहुँचाना है तो करना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए, हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत चढ़ाई है भाई साहब, मतलब आसान नहीं है चढ़ना, बट ये रिस्क मैंने लिया है। ना घोड़े पे चढ़ूँगा ना गधे पे, मैं खुद पे चढ़ के जा रहा हूँ। बहुत ऊपर है यार सच में, चलो कोई बात नहीं, चलेंगे। भगवान शिव जी के दर्शन इतने आसान नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। थक गया मैं काफ़ी, बहुत ऊपर है, चढ़ाई बहुत है, बर्फ़ में पैर जो है धंस जा रहे हैं। ओह, थक गया हूँ काफ़ी, लेकिन आज शिव जी के दर्शन तो करके ही जाएंगे।
अब यहाँ तक आ गया हूँ तो शिव जी के दर्शन कर लूँगा। चलिए आपको भी शिव जी के दर्शन कराऊँगा, खुद भी करूँगा। आइए थोड़ा सा और है। कुछ दिनों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे मैं बेयर ग्रिल्स हो गया हूँ। काफ़ी चढ़ाई है यार, देख रहे हो आप, बर्फ़ ही बर्फ़ है। आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फाइनली पहुँच गया हूँ शिव जी के दर्शन करने के लिए। भाई साहब बहुत ठंड थी, ये पीछे देख रहे हो ये याक है, बहुत ठंड थी, देख रहे हो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ आपको दिखाई दे रही होगी। कहीं भी आप नज़र घुमाओगे सिर्फ बर्फ़, लेकिन मज़ा आ गया, कुछ भी कहो, बिंदास, वर्थ इट था। ठंड बहुत है, इग्नोर नहीं कर सकता मैं कि ठंड बहुत है। देखो मैंने ग्लव्स पहने हैं, आप ये फोटो क्लिक कर दो, समझ सकते हो कि कितनी ठंड है यहाँ पे। भाई साहब बहुत ठंड है, थोड़ा चश्मा पहन लेता हूँ। ये देखिए फाइनली शिवलिंग के पास आ गए हम लोग। भाई इतनी ठंड है यहाँ, ठंड ऊपर से चढ़ाई, ये देखो आप, वो देख रहे हो कैसे बर्फ मतलब गिरने वाली है लेकिन जम गई है, कितना शार्प है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ एकदम ठंडे हो गए हैं। ये देखिए, ये हाँ, ये शिवलिंग जो है, इस शिवलिंग की खासियत ये है कि अभी जब गर्मियाँ आएंगी धीरे धीरे ना, तो ये बर्फ़ पिघल जाएगी और वहाँ ऊपर से, वहाँ से पूरी जो पानी है वो ठीक इस शिवलिंग पे गिरता है। यही खासियत है। ये देखिए भाई साहब, मतलब ये सुकून है। सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए लोग देखो कितना भारी भारी संख्या में आते हैं। देखो आप, बर्फ़ ही बर्फ़ है, मेरे पैरों के नीचे भी बर्फ़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बर्फ़ है, यहाँ पे बहुत बर्फ़ है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने दर्शन कराया और आपको दर्शन कराने के लिए यार इतना दूर आया मैं, तो इतना तो बनता है। ये सभी लोगों के लिए महादेव का दर्शन कर लीजिए, एकदम लाइव दर्शन, ठीक है। देख सकते हैं ऊपर से झरना भी गिर रहा है महादेव के ऊपर। बाकी यहाँ तक की जर्नी आपको इस ब्लॉग में मिली। अब आगे की जो जर्नी है